योग के सहारे चेतना के तीसरे अवस्था में प्रवेश करना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दिन में या रात में सोकर उठने के बाद कुछ देर के लिए समय, स्थान और अपनी पहचान को भूल गए हो और उठने के बाद आपको एकदम से तरोताजा महसूस हुआ हो? चेतना के 4 स्तरों में से ये सबसे तीसरा स्तर होता है जिसको सुसुप्ति अवस्था कहा जाता है। सुसुप्ति को मांडुक्य उपनिषद ने एकीभूत प्रज्ञा कहा है, अर्थात चेतना का एक अविभाजित पिंड जिसमें स्वप्न या इच्छाएं नहीं होती, फिर भी ये अज्ञान या अविद्या से आच्छादित रहता है। जरा कल्पना कीजिए कि भारत की सभी प्राचीनतम विशाल नदियां जब समुद्र में प्रवेश करती हैं तो उनका आखिर क्या अस्तित्व रहता है? क्या वो महान या प्राचीन कहलाने लायक रहती हैं? यही सुसुप्ति है दोस्तों, मतलब आत्मा का अपने स्रोत में ही अनजाने में विश्राम करना, जहाँ स्वप्न, इच्छाएं और अहम का भाव नहीं होता। याद रखना, अनजान रूप से, जैसे गहरे नींद में आत्मा अनजाने में ब्रह्म में विलीन रहती है, लेकिन जब एक योगी उस शांत महासागर में जागृत रहता है और स्वयं मौन को देखता है तो उसी को योग सुसुप्ति कहा जाता है। जब योग, निद्रा और सुसुप्ति अवस्था एक हो जाते हैं तो उसी को हम योग सुसुप्ति कहते हैं, यानी योग के सहारे चेतना के तीसरे अवस्था में प्रवेश करना। जब मनुष्य सुसुप्ति में सोता है तो वो सत यानी कि अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाता है, वो अपनी आत्मा में प्रवेश करता है। आज के इस डीप मेडिटेशन वीडियो में हम वही करेंगे। सुसुप्ति अवस्था स्वप्न रहित गहन निद्रा है, जहाँ व्यक्तित्व, विचार और इच्छाएं लुप्त हो जाती हैं और आत्मा अनजाने में अपने वास्तविक स्वरूप में विश्राम करती है। ये अनजाने में ब्रह्म में डुबकी लगाने जैसा है, लेकिन योग इसे सचेतन गहन निद्रा में परिवर्तित करता है। जागरूकता सहित सुसुप्ति, जो मुक्ति का एक अनंत द्वार खोलती है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस गहरे एहसास को पाने के लिए। शुरुआत करने से पहले अपने आप को शवासन में ले आइए, एक ऐसे शांत कमरे में जहां आपको कोई परेशान न कर सके। दुनियादारी से परे, कर्मों के बंधनों से परे, तनाव जड़ित सांसों से परे, अस्तित्व के उस शांत परछाई में जहां स्वयं जीवन परमानंद के साथ बैठी है। अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए और बस मेरे वचनों को सुनते जाइए। और इन वचनों के साथ शरीर, मन और चेतना को एक करके योग सुसुप्ति की अवस्था में प्रवेश कीजिए। अपने शरीर को स्थिर होने दो, मानो पूरी धरती आपको थामे हुई हो। कुछ पल की खामोशी के साथ अपने आप को अंदर और बाहर से पूरी तरह से शांत करके स्थिर हो जाइए और इस महान शांति का एहसास कीजिए।
अब धीरे धीरे अपनी जागरूकता को अपने शरीर रूपी मंदिर में लाइए। ये शरीर केवल मांस और हड्डी नहीं है, ये वो पवित्र पात्र है जिससे अस्तित्व सांस लेता है। चलिए पैरों से शुरुआत करते हैं। अपने पैर की उंगलियों को महसूस कीजिए। पैर भारी हो जाते हैं, धरती में धंस जाते हैं, मानो वो किसी शांत वृक्ष की जड़ें हों। अपने टखनों, पिंडलियों और घुटनों तक ऊपर की ओर बढ़ें। हर मांसपेशी और हर जोड़ हल्का हो रहा है और अपने आप को समर्पित कर रहा है। मानो समग्र धरती आपके शरीर का भार पी रही हो। अब आपको खुद को थामे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जांघों, कूल्हों, पीठ के निचले हिस्से में प्रवेश करते हैं। ये छिपे हुए तनावों, बरसों से ढोए गए बोझ का स्थान है। उन्हें मुक्त करें। मौन की नदी को उन्हें बहा ले जाने दें। आप शरीर को नहीं थामे, बल्कि समग्र ब्रह्मांड आपको थामे हुए है। अब आप अपनी जागरूकता को पेट और छाती में लाएं। अपनी सांसों को कोमल उतार चढ़ाव के साथ महसूस करें। यहाँ पे जीवन, जहाँ प्राण एक अदृश्य ज्वाला की तरह गति करता है, इसे नियंत्रित ना करें, केवल साक्षी भाव से देखते रहें। अब आप अपनी जागरूकता को पेट और छाती में लाएं। अपनी सांसों को कोमल उतार चढ़ाव के साथ महसूस करें। यहाँ जीवन, जहाँ प्राण एक अदृश्य ज्वाला की तरह गति करता है, इसे नियंत्रित ना करें, बल्कि साक्षी बने रहने दें।
भुजाओं और हाथों की ओर आपके कंधे हल्के हो जाते हैं। आपकी भुजाएं ढीली पड़ जाती हैं। आपकी उंगलियां पंखुड़ियों की तरह खुल जाती हैं। कोई प्रयास नहीं, कोई पकड़ नहीं। दुनिया इंतजार कर सकती है। आपके दोनों हाथ अनंत काल में विश्राम कर रहे हैं। अब गर्दन, गले और चेहरे की ओर बढ़ें। जबड़े को ढीला करें। आंखों को कोमल बनाएं। माथे को ढीला छोड़ें। आपका चेहरा चांदनी के नीचे एक शांत झील के जैसा हो जाता है। स्थिर, अखंड और केवल मौन को प्रतिबिंबित करता हुआ। अब अंत में सिर के मुकुट पर जागरूकता को लाएं। कल्पना करें कि एक कोमल सुनहरा प्रकाश उतर रहा है। आपके पूरे अस्तित्व को नहला रहा है। ये शरीर आपका नहीं है, ये पृथ्वी का हिस्सा है, आकाश का हिस्सा है। अस्तित्व की महान लय का हिस्सा है। अब आप एक साथ पूरे शरीर को महसूस करें। पैर की उंगलियों से लेकर मुकुट तक जागरूकता एक ही क्षेत्र है। ये भारी होते हुए भी हल्का है। जैसे तारों के नीचे लेटा हुआ एक पहाड़ अविचल और शाश्वत है। इस शांति में शरीर की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। शरीर कहाँ समाप्त होता है और पृथ्वी कहाँ से शुरू होती है, आप नहीं बता सकते।
आप विशालता में विलीन हो रहे हो। शरीर मौन हो जाता है और आप मौन बन जाते हो। बस यहीं रहो कुछ सांसों के लिए। इस अनंत शांत मंदिर में कुछ क्षण के इस अनंत शांति को महसूस कीजिए। अब जब शरीर स्थिर हो गया है तो अपनी चेतना को धीरे धीरे श्वास की ओर प्रवाहित होने दें। इसे नियंत्रित करने का प्रयास न करें।
इसे बदले नहीं, बस इसका अवलोकन करें। जैसे कोई मौन साक्षी रात में नदी को बहते हुए देख रही हो। सांस लें और महसूस करें कि सांस समुद्र के ज्वार की तरह ऊपर उठ रही है। सांस को छोड़ें और महसूस करें कि ज्वार समुद्र की गहराई में वापस लौट रही है। ये उठना और गिरना जीवन का एक शाश्वत और अनंत नृत्य है। अस्तित्व की धड़कन आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। सांस के अंदर आते ही उसकी शीतलता पर ध्यान दें, बाहर जाते ही उसकी गर्माहट पर। हर सांस लेना एक जन्म है, हर सांस छोड़ना एक मृत्यु है, और इन दोनों के बीच शांति का एक क्षण अनंत काल का एक द्वार है। महसूस करें कि सांस आपकी नहीं है, ये ब्रह्मांड की है। ये वही सांस है जो पेड़ों को हिलाती है, जो समुद्र को हिलाती है। हर सांस के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड आपको सांस दे रहा है। प्रत्येक सांस के साथ शरीर से परे विस्तृत हो जाओ। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ मौन में विलीन हो जाओ। सांस दर सांस तुम्हारे अस्तित्व के किनारे धुंधले हो जाते हैं। अब और गहराई में डूबो, मानो हर सांस तुम्हें मौन के गर्भ में करीब ले जा रही है, सुसुप्ति के करीब, जहां कोई स्वप्न नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई विभाजन नहीं, केवल ब्रह्म रूपी सांस है जो कालातीत और अनंत है।
अपने माथे के ऊपर एक विशाल तारों वाला आकाश देखो जो अनंत और मौन है। इस आकाश के भीतर शांति का एक विशाल सागर है जो शांत, अचल और शाश्वत है। विचार आते जाते रहते हैं, जैसे आकाश में बादल तैरते रहते हैं। उनका अनुसरण मत करो, उनका विरोध मत करो, बस आकाश में ही रहो, खुला, विशाल और अछूता। तुम सभी रूपों के पीछे के मौन में विश्राम कर रहे हो। तुम उस शांति में विश्राम कर रहे हो जो समग्र ब्रह्मांड को अपने चित्त में धारण करती है।
अब सब कुछ विलीन हो जाने दो, शरीर को छोड़ दो, मानो वो स्वयं पृथ्वी का हिस्सा बन गया हो। सांस को छोड़ दो, मानो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सांस ले रहा हो। मन को छोड़ दो, मानो हर विचार एक लहर है जो समुद्र में विलीन हो रही है। तुम चेतना की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो, वो सुसुप्ति अवस्था जो सदियों से अनंतता की गहराई में पनप रही है। इस अवस्था में कोई स्वप्न नहीं होते, कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल शांति का एक विशाल अखंड क्षेत्र। एक दीपक की कल्पना करो जो पूरी रात जलता रहता है और लौ बुझ जाता है और केवल शांत अंधकार ही रह जाता है। यही है सुसुप्ति अवस्था। यहां मैं रूपी अहंकार विलीन हो जाता है, संसार विलीन हो जाता है, समय भी विलीन हो जाता है। ना कोई अतीत है, ना कोई भविष्य है, केवल एक मौन वर्तमान। तुम हर रात अनजाने में इस मौन में विश्राम कर रहे हो, लेकिन अब जागृत हो जाओ। यही योगियों का रहस्य है, उस मौन में सचेतन होना जहां सारी चेतना विलीन हो जाती है। अपने आप को एक बूंद की तरह सागर में विलीन होते हुए महसूस करो, लेकिन इस बार बूंद जानती है कि वो सागर है। यही योग सुसुप्ति है। बस यहीं विश्राम करो, जब तक मौन तुम्हें थामे रहे। खोजो मत, विरोध मत करो, बस विलीन हो जाओ ब्रह्म के इस विशाल अनंत गर्भ में।
अब धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के वापस लौटना शुरू करें। एक बार फिर अपनी सांसों के प्रति जागृत हो जाएं। हवा को अंदर बाहर आते जाते देखें, मानो कोई हल्का ज्वार किनारे की ओर लौट रहा है। महसूस करें कि कैसे सांस आपको शरीर में धीरे से जकड़ लेती है। अपनी आंखें खोलने से पहले एक पल के लिए रुक जाएं। अपने भीतर मौन के स्वाद को महसूस करें। ये योग सुसुप्ति की सुगंध है, स्वप्नों और इच्छाओं से परे सचेत विश्राम। इस मौन को अपने जागृत जीवन में लाएं। इसे अपने कर्मों को, अपने शब्दों को कोमल बनाओ और अपनी उपस्थिति को प्रकाशित करो। जब आप तैयार हो जाओ तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। संसार आपके सामने फिर से प्रकट होगा। लेकिन तुम जान जाओगे इन सब के पीछे स्थिरता का एक शाश्वत सागर है और आपने उसे छू लिया है। ओम शांति शांति शांति। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप 30 दिन की सुबह और शाम की मेरे इस मेडिटेशन कोर्स को पाना चाहते हो, या 18 घंटों की भगवत गीता या हमारे पिछले प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स चाहते हो, या इन 2 ऑडियो बुक्स को सुनना चाहते हो, तो सभी आपको मेरे इस वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ज्ञानजनक वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।